अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। इंतहाई दुख के साथ जो है मैं इस वाक़े को बयान करते हुए मुझे खुद बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि हवा की ना सिर्फ बेटियां जो है उनकी इस्तों पे डंक मारे जा रहे हैं, ना सिर्फ उनकी इस्तें जो है वो लूटी जा रही हैं, बल्कि हवा के जो बेटे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, आज के दौर में वो भी महफूज नहीं है। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का ये वाकया है, जहां पे एक दिहाड़ीदार मजदूर का बेटा इल्म हासिल करने के लिए जो है वो मदरसे में जाता है ताकि वालिदैन अपनी औलाद को, अपने बेटों को हाफिज कुरान बना सकें, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हुआ। जड़ावाला का ये रिहायशी वहीद अहमद जो है और उसकी बीवी का नाम सोनिया है, इनके दो बेटे हैं और वालिद जो है वो वहीद अहमद जो है वो बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजर बसर कर रहा है, बहुत ही मुश्किल से अपनी औलाद को पढ़ा रहा है। लेकिन स्कूलों के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त नहीं होते। इस वजह से दोनों मियाँ बीवी फैसला करते हैं कि क्यों ना हम अपने बच्चों को मदरसे में भेज दें ताकि वहां पे स्कूल की तालीम भी हासिल करेंगे और जो है वो हाफिज कुरान भी बनेंगे। इससे ना सिर्फ उनकी दुनिया संवर जाएगी बल्कि उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। और ये जो मदरसे के अखराजात होते हैं वो तालीमी इदारों की निस्बत बहुत कम होते हैं, प्राइवेट इदारों की निस्बत जो है वो स्कूलों की निस्बत, कॉलेजेस की निस्बत बहुत कम होते हैं। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें वहां पे जो मदरसे के चार्जेस हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे और हमारे बच्चे जो है वो अच्छी तालीम और तरबियत भी हासिल करेंगे। इस वजह से दोनों मियाँ बीवी फैसला करते हैं कि बच्चों को मदरसे भेज दें। जो सोनिया बीबी है वो अपनी बहन जो कि फैसलाबाद में रहाइश पजीर है उसे कॉल करके उससे राब्ता करती है। सोनिया बीबी अपनी बहन से कहती है कि तुम किसी मदरसे का पता करो जिसका माहौल भी अच्छा हो, जहां पे फीस भी कम हो, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम जो है एक ही जगह पे हासिल कर सकें। तो उसकी बहन उसे जो है वो कहती है ठीक है, मैं पता करके तमाम किस्म की जो मालूमात लेकर तुम्हें बता दूंगी। बाद में 2 या 4 दिन के बाद बहन की कॉल आती है कि मैंने एक मदरसे का पता किया है जिसका माहौल बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुम अपने बेटों को वहां पर दाखिल करवा दो। वहीद अहमद और सोनिया बीबी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है शुएब और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला। दोनों को मदरसे में जब वालिद छोड़ने के लिए जाता है तो वहां पे कारी साहब से पूछा जाता है कि आपके मदरसे के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे कहीं बह जाते हों। तो कारी साहब कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे मदरसे में शाम के वक्त ताला लगा दिया जाता है और मेरी इजाजत के बगैर इस ताले को नहीं खोला जाता। वालिद मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई होकर घर वापस आ जाता है और अपने बच्चों को मदरसे में छोड़ आता है। वहां पे छोड़ने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं कि कारी साहब अपने 2 तलबा को, जो कि वहां पे पहले से ही तालीम हासिल कर रहे थे, तो एक का नाम है इरफान और दूसरे का नाम है रेहान, दोनों को जो है वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज हैं। एक रात उनसे कहता है कि जाओ जाकर शुएब को उठाकर लेकर आओ। शुएब उस टाइम पे सोया होता है और वो उठकर जब आता है तो कारी साहब उसको वर्गलाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो अरफान और रेहान हैं, ये दोनों पहले से ही कारी साहब के साथ जो है वो मिले होते हैं, क्योंकि कारी साहब बहुत ही अरसे से उनको अपनी हवस का, अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते रहे हैं और अब वो इस चीज के आदी हो चुके होते हैं। इस वजह से वो भी कारी साहब के साथ मिल जाते हैं। कारी साहब जब शुएब आता है तो उसे अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। उसके बाद जब उस बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो मैं, जो भी मेरी बात नहीं मानता या मेरे खिलाफ जाकर किसी को कुछ बताता है तो मैं उसे कत्ल कर देता हूँ। बच्चे को, शुएब को बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश की जाती है कि वो किसी को ये बात ना बताए, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुएब बार बार इस बात की जिद करता है कि मैं अपने वालिद को सारी बात बताऊंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। कारी को इस बात का खदशा होता है कि कहीं शुएब किसी को बता ना दे और मेरा जो है, जो मेरी असलियत है वो दुनिया के सामने आ जाएगी।
तो वो अपने इरफान और रेहान दोनों को बुलाता है, तलबा को जो उसके साथ पहले से मुलविस होते हैं, और उनसे कहता है कि क्यों ना इसको कत्ल कर दिया जाए। उनके साथ मिलकर उस बच्चे शुएब को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी लाश को बोरी में बांधकर एक नहर में फेंक दिया जाता है। मामला यहीं पे खत्म नहीं होता। उसके बाद का छोटा भाई अब्दुल्ला, जिसकी उम्र 10 साल है, वो सुबह अपने भाई के बारे में पूछता है कारी साहब से कि मेरा भाई कहाँ है। तो कारी साहब कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता, मुझे लगता है कि वो तो यहाँ से फरार हो गए। अब अब्दुल्ला जो है वो परेशान होता है, सारा दिन अपने भाई का इंतजार करता है, लेकिन उसे भाई नहीं मिलता और वो मौका पाकर वहां से फरार होकर खाला के घर चला जाता है और वहां जाकर अपनी खाला को बताता है कि मैंने रात से शुएब को नहीं देखा, कारी साहब ने उसको बुलाया था और उसके बाद वो वहां से गायब है। उसके बाद उसकी खाला उसके वालिद वहीद को कॉल करके बुलाती है कि इस तरह से शुएब एक दिन से लापता है, अब्दुल्ला ने आकर बताया है, इसलिए कारी साहब से पूछो कि उनका बेटा जिसकी उम्र 15 साल है वो कहां पर है। जब कारी साहब से वही साहब आकर पूछते हैं कि मेरा बेटा कहां पर है, तो कारी साहब कहते हैं कि मुझे खुद इल्म नहीं है इस बात का। पहले तो वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पे पढ़ रहा है। उसके बाद जब उसको ढूंढा जाता है वो वहां पे नहीं मिलता, तो कारी साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो बच्चा यहाँ से फरार हो चुका है। और जब पूछा जाता है कि उसको फरार होते हुए किसने देखा, तो कारी जो है वो अपने 2 मुलविस जो उसके शगीद थे उनको आगे कर देता है कि इरफान ने और रेहान ने उसको यहाँ से भागते हुए देखा है। तो उसके बाद पुलिस इरफान और रेहान को जब पकड़ती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो बच्चे जो हैं वो थोड़े से पजल हो जाते हैं। उनको इस बात का नहीं पता चलता कि उन्होंने पुलिस को किस तरह से जवाब देना है और सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है जब उनके साथ थोड़ी सी सख्ती की जाती है। तो वो बताते हैं कि कारी साहब ना सिर्फ हमारे साथ ज्यादती करते हैं बल्कि हमारे और भी बहुत सारे तलबात जो यहाँ पर नए आते हैं उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है। लेकिन जो शुएब था वो बदज़त था कि मैं अपने वालिद को सारी बात बताऊंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। इसलिए मजबूरन कारी साहब ने हमें कहा कि मेरे साथ मिलकर इसको कत्ल करो, और कत्ल करने के बाद हमने उसकी लाश को बोरी में बांधकर नहर में फेंक दिया। उसके बाद कारी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि हमारे तालीमी अदारे जो हैं वो भी महफूज नहीं है। शर्मिंदगी की बात यह है कि वहां पे ऐसी जगह जहां पे कुरान की तालीम दी जाती है, जहां पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है, ऐसी जगहों के ऊपर भी हमारे बच्चे महफूज नहीं है। तो हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ घर बिठा लें? अब बच्चों के लिए तालीम जो है दुनियावी भी जरूरी है और दीनी भी जरूरी है। तो इसलिए ऐसे अदारों के अंदर सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या जिसके हाथों में या जिन अदारों में हम अपने बच्चों को सौंप कर जा रहे हैं वहां पे हमारे बच्चे महफूज भी हैं या नहीं, क्या उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, या फिर हम जब उनको जिंदा छोड़कर जाते हैं तो क्या वो हमें दोबारा जिंदा मिलेंगे। इंतहाई दुख की बात है उन वालिदैन के लिए, उनपे क्या गुजरी होगी जब उनके 15 साला बेटे की बोरी में बंदी लाश उनको मिली होगी। इस्लाम के नाम पर जो दीनी तालीम दे रहे हैं, ऐसे लोग जो दीन के नाम पर ऐसी दरसगाहें खोलकर बैठे हैं, अगर वहां पर भी इस पे महफूज नहीं होंगी तो बच्चे जो हैं वो दीनी तालीम कैसे हासिल करेंगे। इसके साथ अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।